नमस्कार, जय माई की। भगवद गीता के अगले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अध्याय सिंपल ही है। अगर कोई आत्मा तक पहुंच जाए तो इससे 16 अध्याय कोई नहीं। इसे ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को किसी ग्रंथ के अंदर, किसी गीत के अंदर, किसी श्लोक के अंदर रूपांतरित किया हुआ है। मुद्दा यह है यहां पर कि सांख्य को समझना है। सांख्य को समझा नहीं जाता, ना सांख्य को पढ़ा जाता है, ना सांख्य को लिखा जाता है। सांख्य का दर्शन तुम अवश्य कर सकते हो। अब बात यह आती है कि दर्शन कौन करवा सकता है। सांख्य का दर्शन वही करवा सकता है जिसने सांख्य की प्राप्ति की है, जिसने आत्म तत्व की प्राप्ति की है, जिसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति की है। वो सांख्य को प्रदर्शित कर सकता है, उसका दर्शन करवा सकता है सामने वाले को। कितने प्रबुद्ध यहां ज्ञानी है इस जगत के अंदर, वो व्याख्या कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे, किसी चीज का विस्तरण कर पाएंगे। वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी चीज का विस्तरण कर पाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली अनुभूति नहीं दे सकते कि जो कृष्ण ने अर्जुन को दी। क्योंकि देखो 11वें अध्याय में आते आते बारहवें अध्याय, 11वां अध्याय, जैसे जैसे गीता पूर्ण होने लगी, अर्जुन का अभ्यास पूर्ण होने को आया, कृष्ण ने सारे वो रहस्य बता दिए जो परमात्मा के अंदर निहित है। अब यहां पे बात आती है कि सांख्य को समझना है तो पहले आत्मा को समझना होगा। आत्मा से तुम परमात्मा की ओर जाओगे। पहले आत्मा के कर्तव्य को, कर्म को जानना पड़ेगा, फिर तुम परमात्मा के कर्म के ऊपर जा सकते हो। क्योंकि परमात्मा एक विशाल समूह है, वो कोई छोटा समूह नहीं है। तुम्हारे पास भावनाओं के कुछ क्षण होंगे, तुम किसी निश्चित भावनाओं के अंदर कम या ज्यादा मात्रा के अंदर अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हो, जबकि परमात्मा तत्व इन सब से ऊपर है। मनुष्य के जितने भी भाव आते हैं, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, निंदा हो गई, ईर्ष्या हो गई, मद हो गया, अगर पॉजिटिव वे में देखे तो प्रेम हो गई, कृतज्ञता हो गई, विश्वास हो गया, धीरज हो गई, समर्पण हो गया, ये पॉजिटिव एलिमेंट है और वो नेगेटिव एलिमेंट है। ये मनुष्य भाव तक सीमित है। यही चीज अगर तुम प्राणियों में देखो, प्राणियों के अंदर ज्यादा भाव नहीं है। मनुष्य को भावात्मक बनाया है, पर यही भावों का त्याग करना, आप कहोगे कि प्रेम का त्याग करना है, विश्वास का त्याग करना है, धैर्य का त्याग करना है, सद्गुणों का त्याग करने की बात नहीं है यहां पर सद्गुण भी एक माया के प्रभाव के अंदर ही जीवित है। जैसे नकारात्मकता है वैसे ही सकारात्मकता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते रहते। इसे ही येन यांग प्रोसेस कहते हैं। इसे शिव और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का प्रोसेस कहते हैं। परमात्मा विजन बड़ा है, परमात्मा का कर्म क्षेत्र बड़ा है। परमात्मा के अंदर, परमात्मा के भीतर अगर एक वृक्ष उत्पन्न होता है, एक बीज उत्पन्न होता है,
एक अंडज उत्पन्न होता है, एक स्वेदज उत्पन्न होता है, तो वहां कोई गिनती नहीं है। जैसे तुम्हारे शरीर में कितने सारे बैक्टीरिया जीवित है, कितने सारे वायरस चल रहे होंगे, कितने सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक दूसरे से फाइट कर रहे होंगे, तुम देखने नहीं चाहते, तुम समझने भी नहीं चाहते। हाँ, कुछ शरीर में प्रॉब्लम होता है तो तुम डॉक्टर के पास अवश्य जाते हो कि भाई हमें कुछ हुआ है, ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करवा लो, तब पता चलता है कि इस शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है। वैसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा का एक शरीर है। उसमें से अर्जुन जैसा एक वायरस, अर्जुन जैसा वायरस वो युद्ध संग्राम के अंदर, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जैसे युद्ध संग्राम के अंदर वो परमात्मा जो विशाल वट वृक्ष है उसकी चेतना को थोड़ा हिलाना चाहता है कि जाग भाई, मुझे कुछ हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं तो हमारी बॉडी को उत्तर देना पड़ता है कि हाँ अभी इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। ये बीमारी धर्म से जुड़ी हुई है, कर्तव्य से जुड़ी हुई है, सत्य से जुड़ी हुई है। अर्जुन का विषाद धर्म के लिए अयोग्य था, खुद के लिए ठीक था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि उसका कर्तव्य क्या है, वो धर्म को वहन क्यों करे। प्रश्न ये खड़ा हो गया था कि अगर वो किसी को मारता है, किसी का वध कर देता है, पूरे सैन्य को तबाह कर देता है, इतना महाविनाश हो जाएगा, तो उससे अगर लाभ भी मिल जाता है तो कौन सा लाभ मिलेगा? भौतिक लाभ मिलेगा, राज्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुवर्ण की प्राप्ति होगी। अर्जुन बुद्धिजीवी था, ज्ञानी था, एक मुनि था, एक योगी था पिछले जन्म का, पर जन्म लिया था क्षत्रिय कुल के अंदर, लेकिन वो बात कर रहा था सन्यासियों वाले की। धर्म का वहन उसके कुल के अनुसार उसे युद्ध करना आवश्यक था। अगर कर्तव्य के रूप में देखे, धर्म के रूप में देखे तो उसे युद्ध करना आवश्यक था। अगर बैलेंस करने के लिए देखे तो भी युद्ध करना आवश्यक था। बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, कर्मों का प्रतिकार करने के लिए, जो कर्म उन लोगों ने भुगते थे वो कर्मों का प्रतिकार करने के लिए भी युद्ध आवश्यक था। युद्ध हर हाल में आवश्यक था, लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न ये आया कि इससे लाभ क्या होगा। अगर लाभ हुआ तो वो हानि से कम नहीं है, क्योंकि मरने वाले सब अपने हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौरवों की पूरी सेना जो उनके भाई ही थे। अब बात आती है कि परमात्मा का क्षेत्र बड़ा है, परमात्मा की अभिव्यक्ति बड़ी है, और यहां पर सांख्य योग के अंदर अर्जुन ने कृष्ण को सामने से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। देखो, अब तक जो भूमिका चल रही थी कृष्ण की वो मित्र वाली चल रही थी। अभी तक की जो भूमिका चल रही थी वो मित्र वाली चल रही थी। अभी तक की जो भूमिका चल रही थी एक ज्ञानी की चल रही थी, एक बुद्धिमान पुरुष की चल रही थी, एक राजनीतिज्ञ जो प्रखर विद्वान था उसके साथ उसकी भूमिका चल रही थी। अभी तक गुरु अपीयर नहीं हुआ था। देखो, कैरेक्टराइजेशन जो होता है ना किसी भी इंसान के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे रूप रंग छिपे हुए हैं।
अर्जुन को कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये गुरु स्वरूप बन सकते हैं। क्यों? उनके ज्ञान से। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, अर्जुन तू मेरे शिष्य बन, नहीं बोला। अर्जुन ने बोला कि तुम मुझे अपने शिष्य भाव के अंदर स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि अभी मेरी असमंजस ज्यादा है, मेरी विडंबना ज्यादा है, और मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम ही दे पाओगे। तब भगवान के अंदर का गुरु जागा, तब जाके वो महापुरुष महाचेतना के भीतर का गुरु प्रकट हुआ, तब सांख्य प्रकट हुआ। कृष्ण वो तत्व को जानते थे, कृष्ण ने वो तत्व को आत्मसात किया हुआ था। कृष्ण ने युगों पूर्व, या तो अगर हम समझे कि परमात्मा की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, जो तत्व से कृष्ण नीचे आए थे, तो उनके लिए मार्ग सहज था, अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन अभी भी अपनी आप की खोज में चल रहा था, अपने सांख्य दर्शन की खोज में चल रहा था कि मुझे मेरा पता कोई बताए, मैं कौन हूं। कृष्ण के भीतर जो विराट पुरुष की रचना थी, जो विश्व रूप दर्शन अर्जुन को करवाया, वो एक चैतन्यता का प्रमाण था। ऐसे कोई एलईडी फॉक्स लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ 1000 हाथ वाला 1000 सिर वाला कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ था। ये तो टीवी सीरियल वाले तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। एक प्रतिकृति है, एक चित्र है, उसके पीछे की भावनाओं को समझना है। विश्वरूप दर्शन के अंदर तुम मुख देखोगे तो गणेश का है, गणेश जी का है, शिव जी का है, हनुमान जी का है, दुर्वासा मुनि का है, ऋषि भी है, राक्षस भी है, काल भी है, सब वो है। बस समभाव में स्थित वो परमात्मा है। वो उत्पत्ति भी करता है, वो लय भी करता है, वो समभाव स्थित है, वो बैलेंसिंग नेचर वाला है, वो कभी इनबैलेंस नहीं होता। और अगर वो किसी कर्म क्षेत्र में उतरता है तो अपनी सारी संपदाओं के साथ उतरता है। पर क्यों उतरता है, क्यों उतरता है, उसका भी उत्तर उसने गीता में दिया है, संभवामि युगे युगे। क्यों? पर परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु आता है, कर्तव्य की स्थापना के हेतु आता है। धर्म विषय अगर समझने जाए तो बहुत बृहद है, और अगर तुम धर्म को समझना चाहो तो बहुत सूक्ष्म में इतना समझ लो, जो तुम्हारी आत्मा का कल्याण का मार्ग है वो धर्म है, जहां से आत्मा का कल्याण होता है। रही बात कर्म की, तो कर्म तो किसी ना किसी साइकिल में तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। कर्म से कोई नहीं छूटता, ना ही परमात्मा छूटता है, क्योंकि बनाया उसने ही है कर्म और धर्म। कोई भी योगी पुरुष, कोई भी महापुरुष, वो भी कर्म से छूट नहीं सकते। क्यों? उनको भी अपने जन्म की तपस्या दांव पर लगाकर पृथ्वी लोक के अंदर विचरण करने के लिए नीचे आना पड़ता है सशरीर, क्योंकि मनुष्य देह दुर्लभ है, देवानाम अपि दुर्लभम। हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार देखने जाए तो जितने भी अवतारी पुरुष आए वो मनुष्य योनि में ही आए, मनुष्य जन्म में ही आए, मनुष्य जन्म से ही अपना उद्धार किया। परमात्मा कहता है मैं आता हूं। कब आता हूं? संकट आता है तब।
पर अगर तुम अपनी आसपास की जिंदगी देख लो तो संकट से भरी हुई ही है। पृथ्वी के ऊपर संकट पहले से था, जब वो उल्का पिंड से अलग होकर अग्नि का गोला बना, वो पहला संकट हो गया उसके ऊपर। दूसरा संकट जब वो बर्फ से थीज गई, दूसरा संकट हो गया। डायनासोर आए, बैक्टीरिया पैदा हुआ, वायरस पैदा हुआ, सब पैदा होते रहे। एक कोष से लेकर मिलियन कोष तक जितने भी प्राणी बने, उसके क्रिएशन के लिए पृथ्वी को कहीं ना कहीं संकट में आना पड़ा। सिविलाइजेशन आई, आदि मानव आया, आदि मानव आया, आदि मानव ने उत्क्रांति की, उत्क्रांति करने के बाद सिविलाइजेशन प्रोसेस चालू की। बार बार रिबूट करने के लिए, धर्म को सेट करने के लिए परमात्मा ने अवतरण लिया, एक्सेलरेशन देने के लिए। एग्जैक्ट वर्ड एक्सेलरेशन है। कोई भी चीज जब रुक जाती है, डाउनफॉल में जाती है, तब परमात्मा एंट्री करता है वहां पर। परमात्मा तब तक नहीं आता है जब तक तुम उसे पुकार नहीं लगाते, ये बात याद रखना। अर्जुन ने पुकारा, ये सांख्य योग दर्शन के अंदर मैं आगे समझाऊंगा कैसे अर्जुन के संवाद से कृष्ण के अंदर का गुरु प्रकट हुआ। एक होता है कि अभी जो गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है उसमें ज्यादातर एडवर्टाइजिंग का ही जोर चल रहा है। एडवर्टाइज करो, लोगों को प्रलोभन दो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ी बड़ी शिविर लगाओ। शिविर लगाने के बाद वो खुद अपने आप को सिद्ध पुरुष बोल देगा। कोई कोर्स करवाएगा, कोई शिविर करवाएगा। और तुम उसको गुरु मान लेगा, वो तुम्हें शिष्य, तुम्हें जानता नहीं जानता तो वो तुम्हें शिष्य मान लेगा। गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। अर्जुन ने दूसरे ही अध्याय के अंदर बोला, मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि आध्यात्मिक बोध रहस्य समझने के लिए, आत्म दर्शन करने के लिए, सांख्य दर्शन करने के लिए तुम्हें तुम्हारे गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, तुम्हारे संवादों का उत्तर देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम घर जाके इतनी साधना कर लो तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे, ये बेवकूफी वाले धंधे हैं। साधना कुछ करनी नहीं होती, जब तक जरूरत नहीं है तब तक किसी भी शक्ति को छेड़ना मत, वरना परेशान हो जाओगे। अर्जुन को ही देख लो, एक बार छेड़ दिया 18 अध्याय सुनने पड़े, क्योंकि तुम गुरु को छोड़ सकते हो, गुरु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने एक बार उसे जगा दिया तो वो जागता रहेगा, वो सोता नहीं है। फिर सांख्य की शुरुआत कहां से होती है? भगवान दूसरे अध्याय में बोले हैं, पहले अध्याय में सुना है मैंने, आगे भी कहा परमात्मा की भूमिका बड़ी है, परमात्मा का क्षेत्र बड़ा है, और वो अपनी भूमिका तैयार करने के लिए समय लेता है कि इस मनुष्य को मैं क्या समझाऊं। क्योंकि वो उसके लिए कृष्ण सखा था, मित्र था, भाई था, बंधु था, वो सब था। अभी तक परमात्मा या गुरु नहीं था उसके लिए। पर करुणा अर्जुन की करुणता के ऊपर कृष्ण को करुणा आई, और कृष्ण की करुणा उतरी तब सांख्य पैदा हुआ। ये सब संकर्षण का खेल है। अगर गीता के अंदर तुम ये देखने जाओ कि परमात्मा ने कुछ ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक रूप से समझा रहा हूं,
क्योंकि ये मैं तुम्हारी आत्मा के तार छेड़ रहा हूं अभी। तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने कुछ समझाया है, नहीं। तुम जो भूल चुके हो, जो तुम्हारे अज्ञान के आवरण के नीचे पड़ा हुआ जो ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, उसकी धूल साफ की है ऊपर की सिर्फ। परमात्मा किसी को कुछ समझाता नहीं है, परमात्मा सिर्फ दिखाता है। परमात्मा दर्शन करवाता है सिर्फ, इसलिए तुम उसके दर्शन की ओर जाते हो कि भगवान के दर्शन कर लो। भगवान के दर्शन तुम नहीं कर सकते, वो चाहेगा तब तुम्हें दर्शन देगा, और वो दर्शन तभी मिलता है जब तुम उसके सच्चे दर्शन की अभिलाषा में जाओगे। गणपति अथर्वशीष में कहा ना, तुम ज्ञानमय हो विज्ञानमय होसी। वो ज्ञान और विज्ञान के रूप में है, और ये ज्ञान और विज्ञान वो उसके सामने ही खोलता है कि जिसके ऊपर उसको करुणा उतारनी है। अर्जुन से अच्छा बलिदान तो कर्ण ने दिया था, पर कर्ण की मति गुम गई थी कि वो दुर्योधन के पक्ष में बैठा था। भीष्म भी बहुत बड़ा धनुर्धारी था, गांडीवधारी थे, धनुर्धारी था, अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, परशुराम के शिष्य थे। कर्ण भी परशुराम के शिष्य थे, द्रोणाचार्य भी परशुराम के शिष्य थे। अभी सोचो, परशुराम विष्णु के ही अवतार थे, कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। अभी एक विष्णु के अवतार के 3 शिष्य और एक विष्णु के अवतार का एक शिष्य। गुरु तत्व समान है, गुरु तत्व अलग नहीं है। गुरु तत्व ने तो धर्म सिखाया था, वो धर्म भूल गए थे तीनों, इसलिए उनका विनाश हुआ। अर्जुन भी धर्म भूल गया था अपना, कृष्ण ने याद करवाया, याद हो गया, लड़ने को तैयार हो गया। क्योंकि कृष्ण ने कभी ये एहसास नहीं करवाया कि तू हार जाएगा। कृष्ण चाहते तो उसको भी डिप्रेशन में डाल सकते थे, और डिप्रेशन में चला जाता। हाँ यार, नहीं, इतना सारा पाप हो जाएगा, तो इतने लोगों को मारेगा, पाप हो जाएगा, तुझे नरक मिलेगा, नरक की यातना मिलेगी। अगर तू जीत भी गया, अगर तूने धर्म कार्य भी किया, तो भी स्वर्ग के दर्शन होंगे तुझे, स्वर्ग में भोग विलास मिलेंगे, पुण्य मिलेगा। कृष्ण ने ये सब नहीं सोचा। कृष्ण ने शुरुआत के अंदर उसके क्षत्रिय धर्म का पालन कैसे किया जाए वो समझाने की कोशिश की। उसे बड़ी बड़ी पहले डिंगे नहीं हाकी, आत्म तत्व तक आया ही नहीं, पहले ही बोला, अरे भाई रुक, रुक जा, ठहर जा, थोड़ा स्टॉप लगा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने पहले जो उसका श्लोक है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, वो संजय उवाच है। संजय ने धृतराष्ट्र को, जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उसके कुछ हिंट्स दिए कि ये करुणा से व्याप्त जो शोक युक्त है अर्जुन, जो भी रोने को तैयार है, उसको देखकर भगवान ने कहा, भगवान बोले, ये अवस्था देखकर याद रखना कि तुम्हारे भीतर का भगवान, या तो मंदिर वाला भगवान या साक्षात परब्रह्म तभी बोलेगा जब तुम्हारे अंदर करुणा की उत्पत्ति होगी। बिना करुणा वो किसी को ज्ञान नहीं देते। तुम्हें भीतर जिज्ञासा प्रकट हुई, तुम संशय में हो, शंका में हो, द्विधा में हो, और तुमने प्रश्न किया, तो परमात्मा अवश्य उत्तर देगा। परमात्मा सही चीजों का उत्तर देते, उल्टी सीधी चीजों का उत्तर नहीं देते। देखते हैं योग्य है
तो उत्तर देते हैं, वरना फालतू में अपनी वाणी को बिगाड़ते नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे मन में ये मलिनता आई कहां से? अगर इसको थोड़ा विनोद के भाव से देखे तो कृष्ण ने हास्य में ही कहा होगा, उसने या तो टॉन्ट मारा होगा। जिस प्रकार से ये श्लोक की रचना है, भगवान शांति से नहीं बोले होंगे, क्योंकि भगवान का जो लेवल है, परमात्मा का लेवल है, तो उस लेवल से अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को उसके मनुष्यता के बोध को देखकर भगवान भी हंसने लगते हैं, भगवान को भी हंसी आ जाती है। भगवान भी उसे कहते हैं, ये मलिनता आई कहां से तुम्हारे अंदर? जीवन का मूल्य समझने वाला मनुष्य, जीवन के मूल्य को समझने वाला मनुष्य अगर ये सोचता है, वो जरा भी सही नहीं है। उससे उच्चतर लोक की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अपयश की प्राप्ति तो जरूर होती है। भगवान ने उसे क्या बोला कि जो पहले अध्याय में विषाद योग था, तो उसे लगा कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं सब त्याग कर दूं, बलिदान कर दूं, एक भिक्षा मांगने को चला जाऊं वन के अंदर, तो मुझे यश की प्राप्ति होगी कि इतना बड़ा बलिदान कर दिया, युद्ध में खड़ा था, बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। भगवान ने यही बोला, तेरे अंदर ये मलिनता आई कहां से? अभी देखो, वो तो सही सोच रहा था, पॉजिटिव थिंकिंग वाला था कि मैं अहिंसा परमो धर्म वाला था। अर्जुन की मति कैसी हो गई थी? अहिंसा परमो धर्म। वो मलिनता आ गई थी उसके अंदर, कायरता आ गई थी, डर आ गया था। वो पाप के डर से ये सब कुछ त्यागना चाहता था, युद्ध त्यागना चाहता था। भगवान ने पहले ही पूछा, ये मलिनता आई कहां से? और जो अपने जीवन का मूल्य समझता है, ऐसे मनुष्य को बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता, जिससे उच्चतर लोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तुम अपयश के भागीदार बनोगे, तुम्हारा यश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने पहले ही उसकी कीर्ति और यश के ऊपर उंगली उठा दी कि तुम जो करना चाहते हो उससे मनुष्य धर्म का वहन तो तुम नहीं कर रहे हो, तुम जिस कुल में पैदा हुए उसका भी वहन नहीं कर रहे हो, उस धर्म का भी वहन नहीं कर रहे हो, क्षत्रिय धर्म का वहन भी नहीं कर रहे हो, तुम योगी और तपस्वी नहीं हो अभी इस जन्म के अंदर, तो तुम्हें ये त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने त्याग किया तो तुम्हें भोग नहीं मिलने वाला, उच्च लोकों का भोग नहीं मिलने वाला, स्वर्ग का भोग नहीं मिलने वाला, तू अपयश का भागीदारी होगा। क्यों? क्योंकि तू भागने वाला निकला। भगवान ने शॉर्टकट में समझाया कि तू ये समझने का प्रयास कर। अभी भगवान जो है वो अपनी अवस्था से बोल रहे हैं कि ऐसे चीजों को देखने वाला इंसान कैसा होता है। जैसे हम कृष्ण की दृष्टि को समझे, सामान्य मनुष्य की दृष्टि को समझे, अर्जुन जैसे व्यक्ति की दृष्टि समझे, तो कैसे समझेंगे? सूर्य है, समझ लो सूर्य है, सूर्य प्रकाशमान है, उसका प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आता है। हमने पुराणों के अंदर पढ़ा हुआ है सूर्य नामक लोक है, सूर्य का एक लोक है, पर वो दिखता है गोला, अग्नि गोले जैसा। जो भौतिक मनुष्य है, भौतिकवाद वाला मनुष्य है, वो प्रकाश को देख के ऐसा समझेगा कि हाँ सूर्य है, पर ये किरण आ रही है, यहां तक आ रही है, इसलिए वो सूर्य को मान रहा है, इसलिए वो सूर्य की पूजा कर रहा है।
कि कुछ आ रहा है नीचे, प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में। इसलिए वो परमात्मा की पहले सतह के ऊपर मनुष्य खड़ा है, वो ऐसे समझेगा हाँ परमात्मा है। दूसरी सतह वाला ये सोचेगा, जिसका तर्क बड़ा है, कि यार प्रकाश तो आ रहा है लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो वो गोले तक पहुंचेगा। और तीसरा व्यक्ति जो होगा वो ऐसे सोचेगा कि गोला तो है लेकिन गोले के अंदर क्या है, मुझे अंदर जाना है, तो उसे सूर्य लोक मिल जाएगा। पर ये कौन जा सकेगा? ऐसे ही परमात्मा के कुछ अंश इस पृथ्वी के ऊपर है तत्व रूप में। तुम उसको स्पर्श करते हो, तुम्हें लगता है परमात्मा है, तुम उससे आगे नहीं बढ़ते। जहां परमात्मा का मूल स्वरूप है, तुम वहां तक गए। अब तुम्हारा थिंकिंग ये होना चाहिए, परमात्मा बना कैसे? कृष्ण तो स्वयं परमात्मा थे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर थे ही नहीं। वो तो अपनी दृष्टि से बता रहे थे कि तू मनुष्य के कर्तव्य को, धर्म का तुझे वहन करना है। और ये अभी तू जिस असमंजस के अंदर या डिप्रेशन के है वो व्यर्थ है, क्योंकि ये तेरा धर्म नहीं है। भगवान और कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अभी ऐसे नामर्दांगी को कंट्रोल में, नामर्दांगी के कंट्रोल में मत आ, ये तेरे को शोभा नहीं देती। तो शत्रुओं का दमन करने वाला है, इसलिए ये हृदय में आती हुई जो क्षुद्र निर्बलता है, दुर्बलता है, उसका त्याग कर और खड़ा हो जा। भगवान ने आश्वासन देते हुए ये कहा कि तू कुंती का पुत्र है, तू क्षत्रिय है, तू पांडु पुत्र है। ऐसी निर्बलता के वश में तू नहीं होना चाहिए। तू क्यों है? भगवान ने उसके खुद के धर्म का याद दिलवाई कि तू क्षत्रिय है, तुझे ऐसी निर्बलता शोभा नहीं देती। तू खुद शत्रुओं का दमन करने वाला है, तूने कितने सारे युद्ध जीते हुए। कहते ना, पॉजिटिव मोटिवेशन, अफर्मेशन देने के लिए परमात्मा ने शुरुआत में थोड़े ट्राई किए, लेकिन ये समझने वाला नहीं है आगे भी। इसलिए भगवान ने शुरुआत में थोड़े दाने डाले कि क्या कर रहा है, देखते तो ये तेरे को शोभा नहीं देता। एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता कि वो ऐसी क्षोभजन्य बातों के अंदर अपने आप को घुटित कर दे, एक नेगेटिव थिंकिंग के अंदर चला जाए, डिप्रेशन के अंदर चला जाए। तो ये सारी दुर्बलता का त्याग कर, ये नेगेटिविटी का त्याग कर और खड़ा हो जा, चल युद्ध करना है, डोंट वेस्ट माय टाइम। भगवान ऐसे बोले होगे, लिखा नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने क्या कहा? अभी अर्जुन के 3-4 प्रश्न थे, उसने पूछ ही लिए कि अभी चलो, अभी इतना निकाला है, थोड़ा कचरा अंदर से तो थोड़ा और ज्यादा निकाल देते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय पुरुषों के ऊपर अगर मैं तीरों से आक्रमण करूंगा तो कैसा होगा, और मैं ये कैसे कर सकता हूं? वो मेरे गुरुजन हैं, ऐसे महापुरुषों को मारने के लिए मैं, ऐसे महापुरुषों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं वन आचरण कर लूं, वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर लूं। ये लोगों
वो लोग ऐसे कैसे भी गलत इच्छा रखे मुझे मारने की, मेरे परिवार को मारने की, लेकिन मैं उनके प्रति ये भाव से नहीं जी सकता, या तो ऐसी बदला या ऐसे युद्ध को मैं नहीं मानता। वो मेरे गुरुजन हैं और उनका वध हुआ, और उनका अगर ये युद्ध के अंदर वध हो गया तो मेरे और मेरे परिवार को भोगने लायक जो भी वस्तुएं हैं वो रक्त से लिपी हुई होगी, जो मेरे गुरुजन की और मेरे परिवार की ही होगी। अर्जुन ने और भी प्रश्न किए, और भी उसके डिप्रेशन माइंड ने बहुत कुछ उगला कि हम वो भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, कि उनको जीत ले या उनके द्वारा हम उनके वश में हारकर उनके वश में हो जाए। अगर हमने धृतराष्ट्र के पुत्र का वध भी कर दिया तो भी हमें जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी वो हमारे सामने खड़े हैं और हमारे से युद्ध की आकांक्षा कर रहे हैं। अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न क्या था? पहले तो भीष्म का आया, फिर गुरु द्रोण का आया, फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों का आया कि ये सब अपने ही, इनको मार देंगे तो भी जो मिलने वाला है उसके ऊपर हम खुशी कैसे मनाएंगे। इससे अच्छा है मैं भिक्षाटन कर लूं, मैं और मेरे परिवार को पालने के लिए हम लोग जंगल में चले जाते हैं। वैसे भी वो आदत पड़ गई थी ना 14 साल जंगल की, त्याग की, बलिदान की। भगवान ने आगे तीसरे या चौथे अध्याय में समझाया हुआ है, संगात संजायते कामा है अर्जुन, जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। तुमने जैसे वाइब्रेशन से अपने आप को डेवलप किया है वैसे ही वाइब्रेशन से तुम चलोगे। अगर तुम्हें करोड़पति बनना है तो तुम करोड़पति के साथ रहना सीख लो, उनकी आदतों को पालो, उनके साथ उठना बैठना, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी तुम्हारे अंदर लाना सीखो। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो तुम्हारा एक लक्ष्य वाला पुरुष, जिंदा पुरुष तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसे ही तुम आध्यात्मिक जगत के अंदर जाते हो, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, तो ही जाके तुम आगे समझ पाओगे। क्योंकि गुरु वो दार्शनिक होता है, गुरु वो तत्ववेता होता है, गुरु वो धर्मवेता होता है। इसलिए अगर तुम्हें आध्यात्म अभ्यास करना है तो प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत पड़ेगी। संगात संजायते कामा, ये नेगेटिविटी इसलिए आती है कि तुम दुनिया के ऐसी चीजों के संसर्ग में रहते हो जहां आत्मा का विज्ञान, तुम्हारा खुद का विज्ञान, तुम्हारे खुद के स्वरूप की कोई बात नहीं कर रहा है, वो बातें कर रहे जो बिन जरूरी है। सब लोग बोलते कि मृत्यु आने वाली है, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, दरवाजे पे दस्तक दे जाएगी, मर जाओगे। कितने सारे लाशों को तुम शमशान तक छोड़ आए हो, फिर भी ये अक्ल नहीं जागी कि मेरा आगे का लेक्चर क्या होगा, आगे का सीन क्या होने वाला है। तुम भी वही जाने वाले हो, एक दिन तुम्हें भी वहीं पे रखा जाएगा, तुम्हारी बॉडी को जलाया जाएगा, फिर अंदर वाला किधर जाएगा। तुम्हारा जो शोक है वो शरीर से संलग्न संबंधों का शोक है। तुम्हारा जो शोक है, तुम्हारा जो विषाद है, वो मन से संबंध स्वादों का शोक है। मन से, मन को सीधा भी चाहिए, उल्टा भी चाहिए। शकुनी का मन कपट वाला था, इसलिए उसने छीन लिया। फिर उसको ऐसे अपने आप के ऊपर घृणा नहीं हुई, अपने आप के ऊपर लज्जा नहीं आई कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी बुद्धि कपट वाली थी। वो करता, उसका कर्म है, कपट बुद्धि का कर्म कपट वाला होगा। अर्जुन की बुद्धि कपटी नहीं थी, अर्जुन एक योगी था पिछले जन्म में, तो उसकी बुद्धि के अंदर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये सब करने से मेरा क्या लाभ, इससे तो अपयश ही मिलने वाला है मुझे।
मैं अपने लोगों को ही मारकर राज्य भोगूंगा। वो आगे अपनी भूल स्वीकारता है। अर्जुन क्या कहता है कि हमारे करने योग्य क्या है वो तो हम भी नहीं जानते, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। या तो हम उन लोगों को जीत लेंगे या तो हम उनके हाथों हार जाएंगे। और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें कैसे जीने की इच्छा होगी। देखो अभी भी ये इतना सारा कुछ हो गया, द्रौपदी वस्त्र हरण, 14 साल का वनवास, विराट युद्ध सब हो गया, फिर भी कैसी लालसा है, कितनी आसक्ति है, या आसक्ति नहीं छूटती। कृष्ण के लिए अगर प्रैक्टिकली देखने जाओ ना, अगर उस समय में जाओ तो कृष्ण सबसे ज्यादा गालियां किसको देता होगा? गालियां तो नहीं देते होगे, भगवान है तो वो सबसे ज्यादा किस इंसान के ऊपर क्रोधित होगा? युधिष्ठिर के ऊपर। पूरी जिंदगी धर्म 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 करता रहा, पर सही धर्म की पहचान युधिष्ठिर को भी नहीं हुई। हमेशा सत्य वचन बोलने वाला, उसको भी कृष्ण ने बुद्धि पलटा दी। हाँ भाई तेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, धर्म युद्ध है। सबसे ज्यादा क्रोधित कृष्ण अगर हुए होंगे तो युधिष्ठिर के ऊपर हुए होंगे कि धर्म का ज्ञाता है, धर्मराज है, फिर भी धर्म को नहीं समझता है। काफी बार होता है कोई अपने उसूलों और आदर्शों के ऊपर चलता है, लेकिन उसके उसूल और आदर्श उसके ही जंजाल बन जाते हैं। युद्ध स्थिर युधिष्ठिर हमेशा युद्ध में ही खड़ा रहता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। वो जीवन का आनंद नहीं मान पाएगा। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता नहीं कही। तो आगे है, अब अर्जुन को थोड़ा और डीप में जाके सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उसका विषाद और थोड़ा डीप जा रहा है, और उससे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। अभी बोलता ना कि जब तक डॉक्टर को सिम्टम्स नहीं बताओगे डॉक्टर दवाइयां नहीं देगा, वैसे ही कृष्ण के सामने उसको खुलना था तो पूरा खुलना चाहिए था। धीरे धीरे वो खोल रहा है कि उसके जो प्रश्न है। अर्जुन क्या कहता है कि अब मैं संकुचितता युक्त दुर्बलता के कारण मेरा कर्तव्य भूल गया हूं, मैं अपने मन की सारी अवस्था खो बैठा हूं, और इस स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मेरे को किसी भी हाल में कहो, कृपा करो। हूं यानी अर्जुन मैं अब आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपा मुझे उपदेश दो। अब ये सारे प्रश्न हुए और दुर्बलता थी, कायरता आ गई थी, कर्तव्य विमुख हो गया था अर्जुन। उसके बहुत सारे डिप्रेशन पॉइंट्स थे, अलग अलग डॉट्स थे। कृष्ण सब समझ रहे थे। अभी भी 2 बार उसे समझाया, 2 बार उसे समझाया कि भाई ये गलती कर रहा है, तू खड़ा हो जा, बस इतना बोला। फिर अर्जुन और डीप में गया कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे रीजंस दिए, और अभी रीजंस के कारण उसका कॉन्फिडेंट इस श्लोक के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। वो अपनी स्वस्थता खो बैठा है। देखो ज्यादातर डिप्रेशन वाले जो आदमी होते हैं, जिनको बार बार सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य के बीच में पड़े रहते हैं, डिप्रेशन बहुत प्रकार के होते हैं। एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, एक सोशल डिप्रेशन होता है,
कुछ एंजाइटीज होती है, कुछ फोबिया होते हैं, कुछ कल्पना जनित चीजें होती है, जिसके कारण मनुष्य वर्तमान में होने वाले कर्तव्य को भूल जाता है कि वर्तमान में क्या करना है वो भूल जाता है। जिससे होता क्या है, वो अपना ध्यान खो बैठता है, वो ध्यान ही नहीं बन पाता। उसे बार बार जगाना पड़ता है, बार बार एक्सरसाइज देनी पड़ती है, बार बार उसे पॉजिटिव करना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज असर कर जाए। देखो, तुम्हारी दुर्बलता जहां जहां से आती हो ना, वहां वहां चीजें को ब्लॉक कर देना। कोई भी नेगेटिव चाल चलन बोलने वाला इंसान, कोई भी नेगेटिव बात करने वाला इंसान, कोई भी नेगेटिव बिहेव करने वाला इंसान, उससे दूर ही रहो। जो बात बात में तुम्हें नेगेटिव चिंतन देने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर ही रहो। क्यों? वो तुम्हारा ऑरा लेवल के ऊपर आ गया तो अंदर जाने में देर नहीं लगेगी। तुमने कितना खोल के रखा है ऑरा उसके साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसका बीज कितनी इंटेंसिटी के साथ ग्रहण करते हो। इसलिए बोला है कि गुरु के संपर्क में रहो तो संसार के संपर्क में मत रहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो डाले हुए बीज है वो संसार जला देगा, संसारी बातें जला देगी। गुरु के सत्संग सुनने से यही होता है कि तुम्हें शुभ संकल्प वाली मूर्ति बनाई जाती है। सत्संग से तुम गुरु का जितना चिंतन करते हो, गुरु के सत्संग का जितना चिंतन करते हो, गुरु के संकल्पों का जितना चिंतन करते हो, तुम डे बाय डे प्रगति करोगे। एक नई ऊर्जा तुम में आत्मविश्वास के साथ प्रकट होनी शुरू होगी कि नहीं, सब बदलेगा, मैं कुछ हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म मुझ में रहता है, परमात्मा मुझ में रहता है। तो ये संपर्क से होता है, ये संसर्ग से होता है, ये सत्संग से होता है, ये संगत से होता है। तुम्हारी संगति निर्भर करती है कि तुम कैसे हो। अर्जुन ने संगति मन की अभी। अर्जुन के संगति में उसका प्रोग्राम था पिछला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशवाणी। फालतू की चीजों के अंदर इंसान डूबता जाता है। अब ये डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन होने के बाद उसने क्या कहा, चलो डिप्रेशन हुआ, अच्छा हुआ, उसे अपनी भूल पता चली, उसको अपनी अंदर की बोलते हैं ना कि अंदर का क्षेत्र पता चला कि मेरे अंदर ये दोष है प्रभु। उसने क्या बोला, मैं आपका शरणागत हूं और मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। अब कृष्ण क्या करते? कृष्ण के अंदर तो खुद परमात्मा बैठा हुआ है गुरु तत्व से। ऐसी बातों के लिए परमात्मा तत्व का कोई स्थान नहीं है, वहां गुरु की जरूरत होती है। परमात्मा अगर तुम्हें समझाएगा तो ज्ञान और विज्ञान के रूप में समझाएगा, ऊर्जा के लेवल के ऊपर समझाएगा, ब्रह्मांड के लेवल के ऊपर समझाएगा। लेकिन यहां मनुष्य बुद्धि के साथ मनुष्य बुद्धि की जरूरत थी, इसलिए गुरु का अवतरण करवाना पड़ा। नहीं तो परमात्मा अपनी भाषा में बोला, वो तो परावाणी में बोलता है, और यहां बोलना था मध्यमा के अंदर, यहां लेवल टू लेवल मिक्स करना था। यहां शुरुआत में लेवल टू लेवल मिक्स किया परमात्मा ने, फिर धीरे 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 करते मध्यमा से वैखरी, वैखरी से पश्यंती और पश्यंती से परा तक ले गए, क्योंकि उसको भी उत्क्रांति करवानी थी, अर्जुन को भी। वो क्या बोला अर्जुन, मेरी इंद्रियों को सोकने वाला ये शोक को दूर करो, और मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता है स्वर्ग के ऊपर देवताओं का सार्वभौम अधिकार है, जो सर्वथा समृद्ध पृथ्वी को निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं ये शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। किस शोक को दूर नहीं कर पाएगा? अर्जुन किस शोक को दूर नहीं कर पाएगा? वही शोक को कि इन लोगों को मार के जाना किधर है।
ये शोक कैसे दूर होगा वो देखना है। इस प्रकार अर्जुन ने लास्ट सेंटेंस ऐसे बोला, हे गोविंद मैं नहीं लड़ूंगा, और मौन हो गया। ये संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट में। और ये लाइव टेलीकास्ट के अंदर जब वो बोले कि भाई ये मौन हो गया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। धृतराष्ट्र को तो पता था, धृतराष्ट्र तो मजे में आ गया था कि हाँ चलो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो महाभारत का युद्ध तो कौरव पक्ष में चला जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र को यह भी पता था ये कृष्ण उसे तैयार कर लेगा युद्ध के लिए, तो उसको डर भी था। संजय ने बोला कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सैन्यों के बीच में भगवान कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन को थोड़ा स्मित देके ये वचन कहे। देखो भगवान के लिए युद्ध, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जय पराजय ये कुछ मैटर नहीं करता है। भगवान को हंसी आ रही थी अर्जुन के क्षत्रिय धर्म के ऊपर, अर्जुन की बुद्धि के ऊपर, कि जब जो करना है वो नहीं कर रहा है और भविष्य की चिंता कर रहा है। ये भगवान ने उसके ऊपर हंसे और हंसने के बाद क्या कहा कि तू ऐसी विद्वत्ता भरी बातें कर रहा है, विद्वानों जैसी बातें कर रहा है तू, परंतु शोक करने योग्य नहीं है। और जिसके अंदर शोक करने योग्य नहीं है तो उसके लिए शोक कर रहा है। और विद्वान जो होता है वो जीवित या मृत व्यक्ति के पीछे शोक नहीं करते। ऐसा कभी भी नहीं था कि जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या तो ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये भविष्य में हम सब नहीं होंगे। अब भगवान कहां ले जा रहे उसे? आत्मयोग की तरफ। भगवान ने अर्जुन को थोड़ा हास्य में बोला कि तू ऐसी विद्वानों जैसी बातें कर रहा है तो फिर शोक क्यों कर रहा है? जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहा है। दैट इज ऑलरेडी रेडी कि कुरुक्षेत्र लड़ना ही है, फाइनल बैटल है, युद्ध करना ही है, मनुष्य जन्म मिला है, प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, यू हैव टू फाइट। तो शोक किस बात का? एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज फॉर यू, देयर आर मेनी चैलेंज फॉर यू। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही, इसे ही जीवन कहते हैं, पर उसके लिए तुम शोकग्रस्त हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। अर्जुन जैसी हालत है हर किसी की। कुछ हुआ नहीं शोकग्रस्त हो गए, कुछ हुआ नहीं किसी ने कुछ बोल दिया शोकग्रस्त हो गए। इतना माइंड कच्चा रखोगे तो भगवान तुम पर हंसेगा, जैसे अर्जुन के ऊपर हंसा और बोला जिसके लिए शोक करने योग्य नहीं उसके लिए शोक क्यों कर रहा है? तो जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमानी होता है, जो सतर्क होता है, जो ध्यानी होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करता। बुद्धिमान पुरुष ना मृत के लिए शोक करता है ना जीवित के लिए शोक करता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को यह पता होता है कि जिस शरीर के अंदर ये आत्मा रह रही है, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाने वाली है, शरीर इधर जल जाएगा, आत्मा चली जाएगी, जो करता था वो निकल जाएगा। जो किसी शरीर में कर्ता रूप जी रहा था वो निकल जाने वाला है, तो फिर उसके लिए पीछे रोना क्यों है? विद्वान ये दृष्टि से सोचेगा। और भगवान ने आगे भी उसे सोच दी कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था। अब कभी नहीं था मतलब कौन सा समय? भगवान ने ये यहां बड़ी बात कह दी, जब कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ। दैट मीन्स कि बिफोर द बिग बैंग देयर इज अ गॉड, देयर वाज अ गॉड। अभी भी गॉड है,
आगे भी गॉड रहेगा, परमात्मा रहने वाला है। सृष्टि के शुरुआत में हिरण्यगर्भ के संकल्प के पहले, क्योंकि वो संकल्प करने वाला तो कोई चाहिए था, वो एको हम बहुश्यामी, मैं एक में से अनेक प्रकट हो जाओ। तो वो एक में से अनेक प्रकट करने वाली जो सत्ता थी, जो ईश्वरीय तत्व था, जो परमात्मा तत्व था, वो शुरुआत से ही था। जब कुछ नहीं था तब भी वो था। और यही चीज बाइबल में कही हुई है। उठाए हुए श्लोक है सब। जब कुछ नहीं था तब मैं था। वो मैं कौन था, उसे पकड़ो, तुम्हें सारे राज मिल जाएंगे। जब यहां सब कुछ है तब भी मैं हूं, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। वो केवल और केवल साउंड है, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। वो खैर उसका आगे चैप्टर आएगा अक्षर ब्रह्म योग, तब समझाऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं नहीं था या मैं नहीं होऊंगा। ये राजा नहीं रहेंगे, भविष्य में हम सब साथ में ही रहने वाले, या तो वैसा भविष्य आएगा कि ये सब होने वाले, रिपीट टेलीकास्ट आएंगे इन लोगों के भी। कभी कभार तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जो रिपीट टेलीकास्ट में आएंगे। क्यों? कर्म क्षेत्र छूट गया है। तुम्हें लगेगा ये इंसान को यार बहुत सालों से झेल रहा हूं मैं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही बोलेगा, तुम्हारा चित्र सामने आ जाएगा, तुम्हारी कल्पना सामने आ जाएगी, और एग्जैक्टली वैसा ही वर्तन करता है तुम्हारे साथ। उसका कर्म क्षेत्र तुम्हारे साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वो अपना रिपीटेशन करने के लिए रिपीटेशन मोड के अंदर तुम्हारे आसपास आ जाता है। शायद वो तुम्हारे पिछले जन्म में भाई हो और इस जन्म में तुम्हारा पिता बना हुआ हो। वो पिछले जन्म में शायद तुम्हारा पिता हो, इस जन्म में तुम्हारा पति बना हुआ हो। किस जन्म में वो तुम्हारी माता थी, इस जन्म के अंदर तुम्हारी बेटी बन के आई हुई है। ये एक्शन रिपीटेशन होगा, एक्शन कैलकुलेशन होगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। कैसे कैसे भाव डाले हैं, कैसे कैसे इंटेंशन डाले, कैसे कैसे कर्म को बनाया, कैसे पैटर्न बनाइए, किस माहौल में बनाया, किस काल क्षेत्र जनित, विचार जनित, भाव जनित, इंटेंशन जनित तुमने वो कर्म को राउंडिंग मारा हुआ है, उस हिसाब से वो ट्रैवलिंग करता 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 वापस तुम्हारी लाइफ में आएगा। इसे कहते हैं कि पुनर्जन्म की कथा है। कोई कहता है ना मुझे पूर्व जन्म में जाना है, जाओगे तो ये सब सामने आ जाएगा, क्या करोगे? तो जो तुम्हारे कर्म क्षेत्र में आ रहा है तुम उसको पकड़ के चलो पहले, जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे सामने। तो परमात्मा ने इसको ये समझा कि ये अभी सोचने वाली घटना नहीं है, तू इसे छोड़। ये सब थे, है और रहेंगे। ये जिस शरीर में, वो शरीर भी मर चुका है ऑलरेडी डेट। जैसे तुम्हारा बर्थ डेट लिखा जाता है तो तुम्हारा डेथ डेट भी लिखा जाता है। वो सिर्फ तुम्हें देते नहीं है, लेकिन एक दिन तो जाना है। थप्पा कभी भी मर सकता है तुम्हारे ऊपर। आज गए, स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए, शिवलोकवासी हो गए। सब लोगों ने अपने अपने आप के ऊपर थप्पा लगा दिए, लेकिन कोई देखने नहीं गया कि सच में गया, सच में पहुंचे वहां पर। बस थप्पा लगाने का काम चल रहा है। ब्राह्मण ने बोला, हाँ तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिल गया, तुम भी अंधेर नगरी गंडू राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जा। अभी इसकी भी हीलिंग प्रोसेस है कि पितरों को भी हील करो। कोई नहीं, जिस दिन पितृ मंडल हीलिंग के ऊपर आ गया, इन लोगों के बैंड बजने वाली इन लोगों की। तो भगवान जिस चीज के हिसाब से, जिस तर्क के हिसाब से ये समझा रहे, वो समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि देहधारी की आत्मा इस वर्तमान शरीर से कुमार अवस्था में, कुमार से युवा अवस्था में, उसके बाद वृद्ध अवस्था में निरंतर प्रसार होती रहती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वीर पुरुषों को, धीर पुरुषों को ऐसे परिवर्तनों से वो कभी डिगमगाते नहीं हैं।
जब कोई विद्वान हो जाता है या उसने सत्य को साध लिया है, वो आत्मदर्शी हो गया है, सांख्यदर्शी हो गया है, तो वो कभी भी किसी चीजों के पीछे रोएगा नहीं, कल्पांत नहीं करेगा। हाँ, वर्तमान में उसे पूरा करने की जरूर प्रयत्न करेगा, पर वो भविष्य की चिंता नहीं करेगा। भविष्य में क्या होगा, क्योंकि तुम भविष्य की चिंता में ही वर्तमान में कर्म क्षेत्र से बाहर निकल जाते हो, अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकल जाते हो, अपने कर्तव्य से बाहर निकल जाते हो। भविष्य की चिंता तुम्हें ले डूबती है, तो इससे बाहर आना है। तो आगे का जो अध्याय है, टू बी कंटिन्यू, कल हम देखते हैं कि आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को। जय माई की।